हरियाणा की सियासत में पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहे अशोक तंवर की अब बीजेपी में एंट्री लगभग तय हो गई है। पहले कांग्रेस, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब चौथी पार्टी के तौर पर अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अशोक तंवर का बीजेपी में आना जहां उनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा, वहीं बीजेपी को भी अशोक तंवर के आने से मजबूती मिलेगी। अशोक तंवर को बीजेपी में आकर बम्पर ऑफर मिल रहा है और ये ऑफर उनकी सियासत को नए मुकाम पर ले जाने का काम करेगा। अशोक तंवर पिछले 9 साल से लगातार संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। 2015 में भूपेंद्र हुड्डा के साथ खटपट होने के बाद अशोक तंवर चाहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों, लेकिन उन्हें काम करने की आज़ादी बिल्कुल नहीं मिली और मजबूरी में उन्हें 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में गए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का हरियाणा में भविष्य नजर नहीं आने के चलते अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी का रुख किया। आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत के बाद ये माहौल बन गया था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी 2024 के चुनाव में बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी को बम्पर बहुमत मिला, उसके चलते हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी पॉजिटिव चर्चाएं चली थी और इसी के चलते अशोक तंवर को लगता था कि अब उनका करियर नए मुकाम पर पहुंच जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में भी अशोक तंवर को मुंह मांगी मुराद नहीं मिले। उनसे जो वायदे किए गए थे, उनसे जो प्रॉमिस किए गए थे, उनको लेकर केजरीवाल खड़े नहीं उतरे और उन्होंने कहीं ना कहीं अशोक तंवर को निराश करने का काम किया। अब राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरह से स्वाति मालीवाल जैसे सेकंड ग्रेड के नेताओं को एडजस्टमेंट किया गया, राज्यसभा भेजा गया, लेकिन अशोक तंवर जैसे कर्मठ नेताओं को छोड़ दिया गया, उससे अशोक तंवर को एहसास हो गया कि आम आदमी पार्टी में उनका लंबा भविष्य नहीं है, आम आदमी पार्टी में उनका सुरक्षित भविष्य नहीं है और 2024 और 2019 के चुनाव में उनके साथ कभी भी दगाबाजी हो सकती है। इसलिए शायद अशोक तंवर को बीजेपी में आना बेहतर लगा। ये वैसे सही भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुकाबले आज की तारीख में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है, सत्ता में बैठी हुई पार्टी है और 2024 के लिए सेंटर और हरियाणा दोनों में ही उसकी सत्ता की सबसे मजबूत दावेदारी भी है। इसीलिए अशोक तंवर ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लेकर बिल्कुल समझदारी का दिखाने का काम किया है। अशोक तंवर के लिए बीजेपी में आने के बाद डबल ऑफर मिले हैं। पहले ऑफर के तौर पर उन्हें अंबाला या सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी में सीएम खट्टर के साथ मुलाकात के अलावा दूसरे नेताओं के साथ भी अशोक तंवर ने लंबी मंत्रणा करने के बाद ही बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है और बीजेपी और सीएम खट्टर ने उनसे पहले ये पूछा कि वो सेंटर की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या स्टेट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो इसके जवाब में अशोक तंवर ने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के तौर पर अशोक तंवर के पास अंबाला और सिरसा दोनों ही सीटों के प्रस्ताव हैं और इसके बारे में अशोक तंवर जिस सीट पर चुनाव चाहेंगे उस पर लड़ सकते हैं। सिरसा जहां उनकी खुद की सीट है, वहीं पर अंबाला में भी उनकी जीत के मजबूत आसार हैं। अब देखने की बात रही रहेगी कि अशोक तंवर अंबाला और सिरसा में से किसका सिलेक्शन करते हैं। वैसे अगर हमारी राय मानी जाए, अगर फील्ड में स्कोप के बारे में जाना जाए, तो जाहिर तौर पर अशोक तंवर के लिए सिरसा सीट ज़्यादा महफूज साबित होती है, क्योंकि सिरसा सीट पर बीजेपी के विरोधी वोट इनेलो और कांग्रेस में बट जाएंगे, जिसके चलते सिरसा सीट पर अशोक तंवर की जीत बेहद आसान रहेगी। वो बड़े मार्जिन से वहाँ पर जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका 1 से 1.5 लाख वोटों का अपना खुद का एक प्रभाव भी है, जिसके चलते वो अपने बलबूते पर और बीजेपी के बलबूते पर बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक अंबाला की बात है, अंबाला की सीट पर अगर कुमारी शैलजा ने चुनाव लड़ा तो उन हालात में कांटे की टक्कर में अशोक तंवर फंस जाएंगे। जीत तो वहाँ भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर कुमारी शैलजा एक बड़ा चेहरा है, कुमारी शैलजा का अपना बड़ा वोट बैंक है और आज की तारीख में जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ रोहतक के बाद अंबाला का नाम आता है। इसलिए अंबाला में अगर अशोक तंवर ने जाने का फैसला लिया तो वहाँ पर उनके लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। लेकिन अशोक तंवर के लिए बेहतर और सुकून की बात यह है कि बीजेपी ने उनको दोनों ही सीटों का ऑफर दिया है और जिस सीट पर अशोक तंवर चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे आपको यह भी बता दें, बीजेपी अशोक तंवर को विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए भी तैयार है। प्रदेश में आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर अशोक तंवर को चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी तैयार हो सकती है, लेकिन अशोक तंवर फिलहाल तौर पर
स्टेट की पॉलिटिक्स के बजाय सेंटर की पॉलिटिक्स में वापसी चाहते हैं। वैसे तो अशोक तंवर हरियाणा का सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं और इसीलिए वो आम आदमी पार्टी में गए थे। वो आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना भी चाहते थे, लेकिन केजरीवाल ने वादे से मुकरते हुए उन्हें सिर्फ कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। लेकिन अब अशोक तंवर अब अपनी सेफ पॉलिटिक्स चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स में अपने कदम जमाना चाहते हैं और 2024 में वो मोदी की टीम में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए अशोक तंवर अगले 5-7 दिन के अंदर बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। अशोक तंवर की पॉलिटिक्स साफ तौर पर आज उस मुकाम पर खड़ी है जहां उनके लिए 2024 में विधायक या सांसद बनना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2009 के बाद वो खाली पड़े हुए हैं, उनके पास कोई पद नहीं है, वो ना विधायक है और ना सांसद है। ऐसे में अगर 2024 में भी वो विधायक या एमपी नहीं बनते हैं तो उनकी पॉलिटिक्स का डाउनफॉल हो सकता है। इसलिए अशोक तंवर ने 2024 में बीजेपी की बेहतर संभावनाएं नजर आते हुए ही बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। कांग्रेस में अशोक तंवर की वापसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जिन भूपेंद्र हुड्डा के कारण अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ी थी, आज भी हरियाणा कांग्रेस के अंदर हुड्डा फैमिली का वर्चस्व है, दबदबा है और इसलिए अशोक तंवर वहां वापसी नहीं कर सकते हैं। वैसे भी सेंटर और हरियाणा दोनों में ही बीजेपी की सत्ता की में वापसी के प्रबल आसार हैं और इन आसारों के चलते ही अशोक तंवर को बीजेपी में अपने लिए भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है और शायद इसलिए अशोक तंवर ने बीजेपी को चुनने का फैसला लिया है, बीजेपी में एंट्री करने का फैसला लिया है। अशोक तंवर की एंट्री का बीजेपी को मिलने वाला फायदा जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अशोक तंवर को बीजेपी में आने के बाद होने वाले बेनिफिटों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अशोक तंवर की सियासत के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।